आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, मुझे आशा है कि जिस भाई ने भी मेरी वीडियो देखकर ट्रेड लिया होगा वो 100 के 100% प्रॉफिटेबल रहा होगा भाई। क्योंकि आज बहुत लोगों के ऐसे लगे होंगे, चाहे पूछ लेना भाई। और जो जिस भाई ने मेरी वीडियो देखकर ट्रेड किया होगा उनके ऐसे नहीं लगे होंगे, वे प्रॉफिट में रहे होंगे आज के दिन, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। क्योंकि जो लेवल मैंने आपको सपोर्ट रजिस्टेंस डिमांड एरिया सप्लाई एरिया जो मैंने आपको बताया था, वहीं से मार्केट अप डाउन हुई है भाई। देख लेना मेरी वीडियो, कल वाली वीडियो देख लेना जाकर, और फिर आके भाई मेरे पास कमेंट करना। भाई ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो इंटरडे के लिए बेस्ट होता है। अब बात करते हैं भाई मंडे में। मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या करने वाली है, कौन से लेवल और कौन से सपोर्ट से हाई मारेगी, कौन से रेजिस्टेंस से नीचे मारेगी, कौन सी हैमर ताकतवर रहेगी और कौन सी इन्वर्टेड हैमर ताकतवर रहेगी भाई। तो बात करेंगे भाई इस बात पर। मैं आप पहले ये चीज़ बता देता हूँ कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया क्या था भाई। मैंने बोला था कि अगर फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होते ही 200 दिन की मूविंग एवरेज को ऊपर की साइड काट दे तो आपको 50 दिन की मूविंग एवरेज तक टारगेट रखने हैं। अगर फ्लैट ओपन होते ही आपको नीचे जाना शुरू कर दे और 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे, ठीक है, ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे तो भाई तो आपको इस डिमांड एरिया तक टारगेट रखने हैं। लेकिन 15 मिनट की कैंडल ही भाई इतनी लंबी बन गई कि जो दूसरा हमारा डिमांड एरिया था वहाँ तक पहुँची, ठीक है। पहले डिमांड एरिया को इतनी, मेरा कहने का मतलब ये, निफ्टी इतने प्रेशर पर थी भाई कि पहले डिमांड एरिया को जो ये बना हुआ था इसे उसने एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरे पे आते ही मैंने आपको बोला था कि अगर ये यहाँ रुकती है तो ठीक है, वरना अगर यहाँ रुकेगी तो ज़रूर जाएगी भाई। ऐसा ही हुआ, आप समझदार हो वैसे। देखो मैंने यहाँ ट्रेड लिया भाई, इसमें दो रीज़न थे ट्रेड लेने के मेरे। एक तो डिमांड एरिया और एक आरएसआई भाई बिल्कुल लो पे था। चेक कर लेना भाई इस टाइम पे जाकर, ठीक है। आरएसआई बिल्कुल लो था निफ्टी का, और मैंने यहाँ ट्रेड लिया था भाई सी साइड में, पॉजिटिव साइड में, ठीक है। और मेरा जो टारगेट था भाई वो पहले ही कैंडल में टारगेट मेरा हिट हो गया, ठीक है। दूसरी कैंडल का बढ़ने का मुझे वेट ही नहीं मिल पाया, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा टारगेट जो मैंने लगा रखा था वो मेरा नीचे आने के बाद दूसरे जो डिमांड एरिया था ना, फिर ये सप्लाई एरिया बन गया। ध्यान रखना मेरी बात को, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ तक मैं पॉजिटिव था तो मैं यहीं तक पॉजिटिव रहा। मेरी पहली कैंडल में 15 मिनट में मेरा टारगेट पूरा हुआ, ठीक है। और आपको भाई, आप बात तो किसी की मानते नहीं, अपनी अपनी जलाते। ये मार्केट है भाई, सारा पैसा खा जाएगा, ठीक है। इसलिए सीख कर ट्रेड करो। तो मेरा कहने का मतलब ये, डिमांड एरिया जो मैंने बताया था वो उसने काम किया या नहीं किया ये बताओ आप पहले कमेंट कर। 3 बार काम किया भाई। एक बार यहाँ से काम किया, फिर मार्केट यहाँ आई, यहाँ तो देखो यहाँ तक भागी, ठीक। फिर लास्ट वाली कैंडल भी नीचे क्लोज हुई ये भी, लेकिन ये भी क्लोजिंग इसने नीचे की बजाय ऊपर जाके ताकतवर बनकर क्लोजिंग की है, ठीक है। समझ के बात। अब बात करते हैं भाई 26 जून को निफ्टी क्या करने वाली है, ठीक है। अब देखो भाई, अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होते ही मार्केट निफ्टी क्या करती है, फ्लैट ओपन होते ही, एक मिनट में पेंसिल लेता हूँ, ब्रूस ले लेता हूँ मैं। फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होते ही भाई ऊपर की साइड जाना शुरू कर दे। ध्यान से सुनना, ठीक है। इसी डिमांड एरिया में ओपन हुई और इसी डिमांड एरिया में से ऊपर जाना शुरू कर दे तो आपको 15 मिनट की कैंडल का वेट करना है। 15 मिनट की कैंडल जैसे क्लोज होती है फिर आपको वो दूसरी 15 मिनट की जो कैंडल है वो ऊपर की साइड जाना शुरू कर दे तो आपको चेक करना है कि 5 मिनट की कैंडल वहाँ उससे ऊपर क्लोज हुई या नहीं हुई। अगर क्लोज है तो भाई आपको टारगेट रखने हैं इस डिमांड एरिया था जो, अब ये डिमांड एरिया नहीं है भाई, ये सब सप्लाई एरिया है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस है। मैं इसको मैं इसको रेड कर देता हूँ जो आपकी समझ में एकदम आ जाए ये है क्या, ठीक है भाई। समझे ना मेरी बात को। ये लो भाई, ठीक हो गया। हाँ, बात कहाँ चल रही थी भाई, बात ये चल रही थी कि फिर आपको टारगेट ही रखना है, ठीक है। और अगर भाई फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होते नीचे जाना शुरू कर दे, आज का लो तोड़ती हुई नीचे जाना शुरू कर दे और 15 मिनट की
कैंडल क्लोज होने के बाद, या वो चाहे भाई 15 मिनट में जाए, वो आधे घंटे में जाए, वो 1.5 घंटे में जाए, ठीक है, ये आज का लो टूट के कैंडल जो नीचे क्लोज होगी तो आपको वो कैंडल फिर क्रॉस होती हुई नज़र आए तो आपको इस डिमांड एरिया तक भाई टारगेट रखने हैं, ठीक है। इस डिमांड एरिया में या तो यहाँ से फ्लैट ओपन होते होते इस डिमांड एरिया में आए, या डायरेक्ट इस डिमांड एरिया में यानी कि गैप डाउन ओपन हो, तो जब भी, ठीक है ना, दोनों स्थिति में भाई पॉजिटिव कैंडल बनते ही आपको टारगेट ऊपर करने हैं। यह बात ध्यान से सुन लेना और दिमाग में लगा लेना भाई, ठीक है। 15 मिनट यहाँ से आपको पॉजिटिव कैंडल मिली, या तो डाउन साइड ओपन होने के बाद ही, या भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे से आती हुई, ठीक है, तो आपको ऊपर की साइड जाना है, सीधी सीधी साफ सुथरी बात है। और हाँ, अगर भाई निफ्टी इस एरिया में ओपन होती है, इस एरिया में जो मैंने मार्क कर रखा है, ये है भाई 18,718 का ले, ठीक है, 18,718 और 18,707 के आसपास अगर कहीं निफ्टी ओपन होती है, अगर ऊपर जाना शुरू कर दे भाई, तो ऊपर जब तक बुलिश मत होना जब तक कि 200 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज को तोड़कर ऊपर ना जाए, चली जाए, ठीक है। जैसे यहाँ से कैंडल क्लोज हुई, 200 दिन 50 दिन की मूविंग एवरेज, और फिर दूसरी कैंडल उसको क्रॉस करना शुरू कर दे, फिर आप बुलिश हो सकते हैं, ठीक है। वो हो सकते कहाँ तक है ये भी आप देख लो। हाँ, होना कहाँ तक है भाई ये देख लो भाई, ये एक रजिस्टेंस है, मैं मार्क लगा देता हूँ, यहाँ तक आपको बुलिश होना है। ये तो बहुत छोटा भाई ट्रेड है, यहाँ तक नहीं है भाई, ये तो आपको तोड़ के जाना पड़ेगा जब होगा काम। इसे मैं ऊपर खींच लेता हूँ, ये वाला, यहाँ तक आपको फिर बुलिश सी साइड में प्रॉफिट लेना है पेपर ट्रेडिंग में, ठीक है। और अगर बात करते हैं भाई, हो गया इसका तो हो गया, अब बात करते हैं भाई बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या है क्या नहीं है, देखो भाई, डिमांड एरिया से ही बुलिश हुई है भाई, कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता, सब अपने 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 चक्कर में रहते हैं, ठीक है, समझ गए बात। कहाँ डिमांड एरिया काम करता है, कहाँ नहीं काम करता है। नीचे आए, नीचे डिमांड एरिया में से आते ही कितनी बुलिश हुई, समझ गए बात। वही 50 दिन 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके फिर नीचे आई, 2 बार आई, यहाँ से नीचे आई, फिर गई, फिर नीचे आई, ठीक है। मैंने यही बात मैंने कल की वीडियो में बोला था कि भाई अगर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होती है आपको ऊपर की ओर जाना शुरू कर दे, तो 200 दिन 50 दिन की मूविंग एवरेज जब तक नहीं टूटती तो आपको बुलिश नहीं होना है, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे जाना शुरू कर दे और नीचे इतनी चली जाए कि भाई इस डिमांड एरिया तक, या तो आपको टारगेट बुक करने, अगर आप पी साइड जा रहे हैं, अगर इस डिमांड एरिया में आ गई बैंक निफ्टी तो आपको बुलिश होना है, ठीक है। वही भाई कल की वीडियो देख लेना चाहें, मैंने ऐसे ही बोला था, ठीक है। और अब बात करते हैं भाई 26 जून की, जो आपको मंडे में मार्केट खुलेगी, ठीक है। फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होते ही भाई इस डिमांड एरिया में आ जाए, ध्यान से सुनना भाई मेरी बात को, ठीक है। इस डिमांड एरिया में आ जाए और इस डिमांड एरिया में आने के बाद आपको बुलिश कैंडल मिलती है, ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, वो दूसरी कैंडल जब उसको क्रॉस करे तो आपको बुलिश होना है, ठीक है। कहाँ तक बुलिश होना है भाई, हमें जब तक ये हमारी क्लोजिंग है ना भाई, इसके ऊपर तक जाने देना है भाई, सीधी साफ सुथरी बात तो ये है। फ्लैट ओपन होकर नीचे आना शुरू कर दे और आपको ट्रेड, अगर आपको यहाँ ट्रेड मिलता है इस डिमांड एरिया में, जो मैंने कल का मार्क कर रखा है, आपको पता है ये कहाँ से कहाँ तक का है, तो आपको छोटे टारगेट बुक करने पड़ेंगे यहाँ तक के। पहला टारगेट यहाँ तक छोटा, ऐसे ही बता रहा हूँ। दूसरा टारगेट आपको 50 दिन की मूविंग एवरेज और 200 दिन की मूविंग एवरेज का बीच का हिस्सा मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बैंक निफ्टी अपसाइड जा सकती है। अगर यहाँ से ना गई तो फिर भाई जाएगी कहाँ तक। हाँ, ये भी सुन लो कि मान लो कि, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक और डिमांड एरिया है भाई, मैं आपके सामने देखो इसको मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मुझे मत बोलना कि भाई हमें नहीं पता था कैसे मार्क किया जाता है, ठीक है, समझ गए बात। ये मैंने भाई मार्क किया आपके सामने डिमांड एरिया बैंक निफ्टी का, ठीक। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, जो आपकी समझने में आसानी रहे कि ये भाई ये डिमांड एरिया है, क्योंकि ये कल के दिन यानी कि मंडे वाले दिन ये कम काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी टेस्टेड हो गया है भाई, लेकिन इतनी बार टेस्ट नहीं हुआ, एक ही बार टेस्ट हुआ है, तो ये काम कर सकता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही टारगेट छोटे बताए हैं। आते ही कहाँ तक टारगेट रखना है भाई, ये वाला क्लोजिंग कहाँ हुई है वो इम्पोर्टेंट है मंडे वाले दिन के लिए, नीचे आने के बाद, ठीक है।
और हाँ, अगर ये भाई रिस्पेक्ट ना करे, डिमांड एरिया रिस्पेक्ट ना करे और इस डिमांड एरिया में ये कट जाए, तो फिर आपको यहाँ भी ट्रेड मत लेना। मैं तो यही डिसाइड दूंगा, आपको सलाह मशवरा दूंगा कि आपको जब यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिले इस डिमांड एरिया में, ये है भाई 43,394 से लेकर और 43,351 का बीच का हिस्सा डिमांड एरिया भाई मार्क कर लेना। इसमें आपको पॉजिटिव कैंडल मिल जाए ऐसी हैमर टाइप की या कैसी भी, वो ग्रीन हो और वो कैंडल कैसी भी हो भाई, ग्रीन हो रेड हो, और वो फिर दूसरी कैंडल उसको क्रॉस करना शुरू कर दे, ठीक है, तो आपको फिर बुलिश होना है। कहाँ तक के टारगेट रखने हैं भाई, यहाँ तक के टारगेट रखने हैं बस, मैं आपको पहले बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये भाई लो है आज का, ठीक है, फ्राइडे का लो है ये आज का, तो आपको यहीं तक के टारगेट बुक करने हैं बस, यहाँ तक के टारगेट बुक करने हैं, बाकी ख़त्म। हाँ, किसी भी कारण से अगर बैंक निफ्टी इसी डिमांड एरिया में यानी कि दूसरे वाले डिमांड एरिया में ही ओपनिंग देती है, ठीक है, सुबह सुबह ही, तो आपको पहली 15 मिनट के कैंडल अगर आपको बुलिश मिल जाए तो आपको फिर भी बुलिश ही होना है भाई, ठीक है, उतना बात ध्यान रखना। अगर इसी बॉक्स में बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होना और पहली 15 मिनट की कैंडल आपको नेगेटिव मिल जाए तो भाई नेगेटिव रहना यहाँ तक, ठीक है, ये देखो 43,129 तक, 43,000 यानी कि 150 तक नेगेटिव रहना, इससे पहले कुछ नहीं होने का, ठीक है, अगर ये टूटता है ये डिमांड एरिया। लेकिन भाई ये रिस्पेक्ट देगा ज़रूर 80%, क्योंकि टेस्टेड नहीं है, इसलिए बुलिश कैंडल मिलती है आपको, ऊपर आप जा सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक। हाँ, अब बात करते हैं भाई, अगर गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए भाई 200 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के से ऊपर, ठीक है, या इनके बीच में कहीं ओपनिंग मिल जाए आपको, तो आपको करना क्या होगा भाई, ये ओपनिंग मान लो कि यहाँ हुई कहीं इन 200 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के बीच में, तो आपको पहली कैंडल बुलिश दिखनी चाहिए बस, फिर आपको वो कैंडल क्रॉस होती हुई अगर नज़र आ जाए तो भाई आपके सीधे सीधे टारगेट ये रहने वाले हैं बस इस डिमांड एरिया के। पहला टारगेट रहेगा भाई 43,900 का, दूसरा टारगेट रहेगा भाई आपका 44,000 44,500 का, ठीक है। ये आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का भाई कौन से लेवल है, कौन से सपोर्ट, ये मैंने आपको सारे बता दिए। अब बात करते हैं भाई डाटा की। एफआई का डाटा भी नेगेटिव है, डीआई का भी डाटा नेगेटिव है, ठीक है। एफआई का डाटा एफआई के डाटा से ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है, नहीं डबल हो रहा है, यानी कि बात करने की यार दोनों नेगेटिव है भाई मंडे वाले दिन, क्योंकि आज ये एक्सपायरी नहीं शुरू हुई थी तो भाई मार्केट नीचे गई है ना, तो इसलिए किसी ने सही कहा है कि पहला दिन ही अगर ख़राब चला जाए तो पूरा हफ्ता ही ख़राब जाता है, तो इसलिए भाई एफआई और डीआई भी नेगेटिव ही है, ठीक है। तो भाई एक 18,000 अगर 18,000 निफ्टी अगर 18,800 पर ओपनिंग दे या चली जाए भाई कल के मंडे वाले दिन, तो यहाँ बहुत तगड़ी कॉल राइटिंग हुई है, तो भाई वहाँ से गिरने के बहुत चांस है, ठीक है। वहाँ ध्यान से काम करना भाई। मेरा टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी भाई करें अगर किसी को वीडियो अच्छी लगे, और अगर वीडियो समझ में ना तो भाई 2 बार देख लेना अच्छे से, समझ में आने के बाद ही ट्रेड करना। तो 25 लाख पौने 26 लाख है, 26,87,000 नेगेटिव पीसीआर डाटा है, और 21 यानी कि 21.5 ही मान लो, 21.25 है, 21.25 डाटा पॉजिटिव का है। तो भाई जीतेंगे कौन, जिसका डाटा ज़्यादा होगा। तो डाटा किसका ज़्यादा है, पौने 25 यानी कि निफ्टी को नीचे डालने वालों का डाटा ज़्यादा है पीसीआर का, ठीक है, पीसीआर नेगेटिव। बात कर लेते हैं भाई बैंक निफ्टी का डाटा कैसा है, ठीक है। वैसे मैंने आज बैंक निफ्टी में भी ट्रेड किया था भाई, उसमें भी मुझे प्रॉफिट तो हुआ लेकिन कम हुआ भाई, क्योंकि मैं आज पहली बार मुझे भाई बैंक निफ्टी में प्रॉफिट हुआ है, सीधी साफ सुथरी बात ये है, इसलिए मैं बैंक निफ्टी में भाई बहुत कम ट्रेड लेता हूँ। 18,600 का लोग ऐसे हैं जो बैंक निफ्टी को नीचे डालने वाले हैं, और 15,39,000 बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले हैं, ठीक है। तो जीतेगा कौन, जो ज़्यादा होंगे, ठीक। 43,800 का बहुत भयंकर, बहुत नहीं है, ठीक सा ही है, लेकिन मैंने आपको चार्ट में समझा दिया है, ठीक है, वहाँ से आप लेवल को और हर चीज़ को देख सकते हैं। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ज़रूर, ठीक। और वीडियो को ही देख के भाई ट्रेड करें, उससे पहले ट्रेड ना करें, क्योंकि आपका पैसा है भाई, किसी दूसरे का पैसा नहीं है,
इसलिए सोच समझ के ट्रेड करें। जय हिंद, जय भारत।